आओ। क्या बात है, किस लिए आए हो? मुझे लगता है हिदायत खान के सिलसिले में हैं। इतना जल्दी क्यों? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जो खान ने मुझे बुलाया है। तैमूर, सलाम इंजीनियर साहब। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये खातून क्यों मेरी तरफ पुश्त कर रही है? मैं क्या जानूं, हमें तो अपनी राय देने का हक नहीं इंजीनियर साहब। हमें बचपन से सिखाया गया है कि आंखें अंधी और कान बहरे रखें। जाओ अपने काम पे। जी। मुझे ना कहो कि नहीं जानते थे, क्योंकि मेरी अक्ल की तौहीन होगी। ये तुम कैसा खेल खेल रहे हो? मैं तुम पर अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा करता हूं और तुम मेरे साथ गद्दारी करते हो। गद्दारी? क्या हुआ है रबाबा खाला? कुछ नहीं हुआ है बेटी, तुम अपना काम करो। खुदा खुद ही रहम करे। उसके ऊपर की झाग निकाल लेना भूलना मत। वाकई में खुद ही सारे काम करते हैं और फिर मेरी गर्दन पर डालते हैं। आप भूल गए हैं क्या कि आपने दुनिया के आने के बाद मुझे मजबूर किया कि हिदायत से बात करूं और कहा उसे कहूं कि अगर जल्दी नहीं करोगे तो सुरैया को तुम्हारे गले डाल देंगे। कहा कि एक बहन की तरह उसका एतमाद हासिल करो। भूल गए हो क्या कि उस लड़की को कोई कलरफुल स्कार्फ पहनाऊं ताकि वो हिदायत को पसंद आ जाए? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गुनाह कर दिया? हिदायत से मिलने क्यों गई? हिदायत मुझसे मिलने आया था और कहने लगा कि तुमने वादा किया था कि मेरे लिए कुछ सोचोगी। मैंने कहा हाँ। वो कह रहा था कि सुरैया के साथ बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता, उसे दुनिया से शादी करनी है। अगर मैं कहती कि नहीं तो वो किसी और के जिम्मे ये काम लगा देता। आप भी नहीं थे कि आपसे मशवरा करती। सोचा कम से कम आपके मंसूबे पर अमल करूं। कौन सा मंसूबा? इतने मंसूबे बनाते हैं कि खुद ही भूल जाते हैं। एक दिन मंसूबा बनाया कि दुनिया को खान के पोते की दुल्हन बनना चाहिए। अगले दिन सुरैया का मंसूबा बन गया। हिदायत खान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा कि आप अपने मफादात हासिल करें। अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। पहले मंसूबे का सोचें और फिर हिदायत को समझाएं कि हिदायत को दुनिया तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की मदद हो आप करेंगे। मैंने जो किया है आप और बच्चों की खातिर किया है। कभी कभी सोचती हूँ आप अपनी तमाम चालाकियों के बावजूद बहुत भोले हैं। खान ने हमेशा आपसे खेल खेला है। आप सारी उम्र उसके लिए दौड़े हैं, लेकिन उसने कारखाने का 10% हिस्सा भी आपके नाम नहीं किया। कारखाना जाए जहन्नम में, इसी घर और बाग को ले ले।
क्या कोई ऐसे कागजात हैं जिनसे ये साबित हो कि आपका है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि हिदायत सुरैया के साथ शादी की दलाली के बदले कारखाने का कुछ हिस्सा आपके नाम करेगा। उसने हमेशा सिर्फ खाली खुली वादों के साथ आपको बहलाया है, लेकिन अब बहुत हो गया। आपने खुद 100 बार कहा है कि ये सब कुछ हिदायत को मिलने वाला है। खान कितना जिंदा रहेगा? 2-3 साल। आपको चाहिए कि हिदायत को भरोसे मिले। हिदायत में ना अपने मरहूम बाप जैसा मजबूत इरादा और ताकत है और ना खान जैसी सियासत और चालाकी। आपको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करना। ठीक है। सलाम बेगम साहिबा। सलाम बेगम सलाम। साहिबा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत मजे की है। दुनिया जान, मैं शहर जा रही हूँ फैंसी कपड़े खरीदने। मेरे साथ आना चाहोगी? नहीं बेगम जान। तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। कौन सा रंग पसंद है तुम्हें? ठीक है, लगता है तुम्हारे दिल में कोई बात है। मैं भी तुम्हारी बहन की तरह हूँ। कहो दुनिया जान, बताओ। मेरा वापस जाने को दिल कर रहा है। मेरे अब्बू से कहें कि आके मुझे ले जाएं। अरे, तुमको घर की याद आ रही है? चली जाओगी मेरी जान। तुम कहो तो दोनों गांव घूमने चलते हैं। मैं हमेशा के लिए वापस जाना चाहती हूँ, घूमने के लिए नहीं। तो मैं इंजीनियर साहब से कह देती हूँ कि वो तुम्हारे अब्बू को बता दे ताकि यहाँ आ जाए। ठीक है? शुक्रिया बेगम साहिबा। और अब मुझे बेगम साहिबा कहने की जरूरत नहीं है। जी अच्छा। जरा मुझे भी चलाने दो, देखें तो। बेगम साहिबा का रवैया मेरे साथ इतना बदल क्यों गया है? ऐसा क्या हो गया है? कुछ ज्यादा ही मोहब्बत दिखा रही हैं। तो बुरा है क्या? नहीं जानती, पर पहले वो ऐसी नहीं थी। मुझे डर लग रहा है रबाबा खाला। अरे खुदा पर भरोसा रखो बेटी। अच्छा है जो मोहब्बत दिखा रही हैं। मैं चलती हूँ, वरना वो बेचारा भूख से मर जाएगा। बहुत कोशिश की कि इस इश्क का भूत सर से उतर जाए, पर इसने तो मेरे अक्लो होश ही उड़ा दिए। मतलब मुझसे नहीं पूछो हिदायत, शेख अजल सादी से पूछना पड़ेगा। यकीन करो, मैं सुरैया के जाल में नहीं फंसना चाहता था। सुरैया के जाल से भागे, दिल के दाम में गिरफ्तार हो गए। बकवास नहीं करो। मैं तो बहुत खुश हूं। तुम्हें वो किस्सा सुनाना चाहता हूं, शायद उसे सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, लेकिन सच्चा किस्सा है। कौन सा किस्सा? दुनिया का किस्सा। तो सुनाओ। लीजिए। बहुत शुक्रिया। तुम्हें याद है वो दिन जब हम गांव में शिकार करने गए थे? हाँ। याद है दुनिया की बकरी को मारा था? हाँ। ये बात अच्छी तरह से याद है ना तुम्हें? उसके बदले उसके बाप को एक बकरी दी थी। तो मैं सही समझा था। उस दिन तुम लड़की को किसी और नजरिए से देख रहे थे। मतलब? तुम्हारी खातिर उसे शुमाल ले आया। मेरी खातिर? अगर उस दिन बताता तो मुझे कोड़े लगवाते।
लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ये नहीं सोचना कि कोई मंसूबा और प्लान था, नहीं, बस तुम बाज़ चीज़ों से बेखबर थे और मैं बाखबर। किन चीजों से? एक दिन खान ने मुझे बुलाया और कहा कि हिदायत के लिए कोई लड़की तलाश करो। कहा कि मुझे परपोता चाहिए, अगर कितायून की बेटी हुई तो हिदायत को ज़रूर दूसरी शादी करनी होगी। फिर मुझे कहा कि कर्नल की फैमिली को बुलाऊं। कहा कि तुम्हारे लिए सुरैया का रिश्ता मांगना चाहते हैं। मैंने सोचा अगर हिदायत सुरैया के साथ शादी ना करना चाहे तो क्या होगा। अच्छा, मैंने सोचा साफ जाहिर है कहेगा कि कोई और लड़की ढूंढो, या तुम सुरैया से भागने की खातिर किसी और से शादी कर लोगे। हम वक्त मुझे उस लड़की का ख्याल आया। मुझे लगा कि तुमको वो पसंद आई है। मुझे खूब याद है हमारे घर के दावत के दौरान जब तुमने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो कितायून के चेहरे का रंग उड़ गया। ख़वातीन की हिस्स तेज होती है। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि हो सकता है ये किस्सा सुनकर मुझे गुस्सा आ जाएगा? क्यों नहीं, लेकिन मेरे लिए अहम तुम हो। हम साथ बड़े हुए हैं, मेरे लिए एक भाई की तरह हो। अहम तुम्हारी खुशी है। मेरे ख्याल में दुनिया के साथ तुम्हारी शादी हर लिहाज से तुम्हारे फ़ायदे में है। मुल्क के सियासी हालात ख़राब हो गए हैं। शाह अमरीकियों की मदद से एक मॉडर्न रवैया अपनाना चाहता है। ऐसे हालात में मुलाजिम की लड़की से शादी लोगों में तुम्हारी मज़ीद मकबूलियत का सबब बन जाएगी। नए कवानीन के नफाज में कई साल लग जाएंगे। उस वक्त तक तुमको रियाया और ज़मींदारों की हिमायत की ज़रूरत होगी। इन हालात में सिर्फ 3-4 अफराद की मुखालफत भी तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तुमको देहातों में अपनी ज़मीनों के सिस्टम को ठीक करने में तुम्हें थोड़ा वक्त लग जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल में दुनिया के साथ तुम्हारी शादी एक सियासी शादी होगी। मेरी सोच खान से मुख्तलिफ है। वो सोचते हैं कि आज हमें कर्नल को भरोसे में लेना चाहिए, हालांकि कर्नल को पैसों से भी खरीदा जा सकता है। अहम बात रियाया का मुंह बंद करना है। तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा जरूर। बस वादा करो कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। पक्का वादा? तुम्हें खान को राजी करना होगा, उनसे बात करनी होगी और उन्हें ये सारी बातें बतानी होगी, और तुम्हें इस शादी के लिए उन्हें राजी करना होगा। तुम फिक्र मत करो। एक और दरखास्त भी है। क्या हो? मैंने कतायून से बात की। उसे कहा कि दुनिया से शादी करना चाहता हूं। उसकी वजह भी बताई, लेकिन वो गुस्से में है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करके उसे मुतमईन कर दो। डरता हूं कहीं गलत कदम ना उठा ले। कैसा कदम? क्या बताऊं, कहीं बच्चों को लेकर चली ना जाए। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, उसे राजी रखना चाहता हूं। मैं उससे बात करता हूँ। चाहो तो मरजान से कहो वो बात करे। ऐसे मौक़ों पर ख़वातीन को बीच में न लाना ही बेहतर है, क्योंकि उनकी हमदर्दी का एहसास मसला खड़ा कर सकता है। मैं खुद ही बात करता हूँ।
दारा चाय पीता है। दारा चाय के साथ रोटी पनीर खाता है। अज़रा चाय पीती है। अज़रा चाय के साथ रोटी पनीर खाती है। रोटी पनीर चाय। बच्चों, वक्त खत्म हो गया, अब अपने पर्चे ले आओ। इम्तिहान खत्म हो गया खाला। मरजान ने कहा है कि मैं खुद ही आपके लिए ले आऊं। आग पर इतना पकाया कि पानी खत्म हो गया है। कहा कि आपको बहुत पसंद है। हर साल मुझे शर्मिंदा करती हैं। मुंतज़िर हूँ, कहें। आप बहुत समझदार हैं, इंसान की सोच पढ़ लेती हैं। मजाक नहीं करें, अक्ल ना होती तभी समझ सकती थी कि आपको मुझसे काम है। आप सबसे बेहतर जानती हैं कि मैंने हमेशा आपसे सच कहा है। इत्तेफाक से मुझे आपकी सच्चाई अच्छी लगती है। ये अहम नहीं है कि मेरे फ़ायदे में काम करते हैं या नुकसान में। बहरहाल खुले हाथ के साथ खेलते हैं। यह आपकी ज़हानत है। मैं अपनी मर्जी के बरखिलाफ खान के हुक्म पर सुरैया को हिदायत के साथ शादी पर राज़ी करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक हिदायत के जहन में उस लड़की का ख्याल आया। आप उस फैमिली में अजनबी हैं, मैं भी अजनबी हूं, तो जो भी कहता हूं आपके फ़ायदे के लिए कहता हूं। उसके बाद सलाह नहीं है कि आप उस लड़की की वजह से हिदायत की मुखालफत कर रहे हैं। सुरैया की वजह से हो सकता था, क्योंकि हिदायत को वो पसंद नहीं थी, लेकिन उसका मामला मुख्तलिफ है। हिदायत को उससे प्यार हो गया है। दरअसल उसने अपना फैसला कर लिया है। बेहतर है कि कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हुर्मत पामाल हो जाए। आप काबिल एहतराम खातून हैं, बेहतर है अपनी इज्जत का ख्याल रखें। मेरी बातों को दिल पर न लें, लेकिन मेरे ख्याल में ये लड़की उस लड़की और उसके बाप से बेहतर है। अगर वो आते तो खान के बाद उनकी जायदाद हड़प कर लेते।
और खान के बाद? शमसुल्लाह खान ज़ईफ होते जा रहे हैं। इस वक्त भी सारे इख्तियारात हिदायत के हाथ में आ गए हैं। कुछ अरसे के बाद हिदायत तमाम उमूर का मालिक बन जाएगा। ऐसे में एक मुलाजिम की सादी सी लड़की से कोई खतरा नहीं होगा। मुझे यकीन है वक्त गुजरने के साथ साथ हिदायत का उस लड़की से प्यार कम हो जाएगा। तब आप ही की कदरदानी करेगा, क्योंकि वो तो एक बच्ची है, लेकिन आप एक तालीम याफ्ता खातून हैं। आखिरकार हिदायत अपनी आंखों से रंगीन चश्मा उतार देगा और अपनी जिंदगी का सूरज देख लेगा। उस औरत को जो अपने शोहर की मोहब्बत में अपने माँ बाप और अपना शहर भूल गई और आकर गांव में रहने लगी। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसीलिए मेरे दिल में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। मैं जानता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि हिदायत की ज़िंदगी और इक्तिसाद का इख्तियार आपके हाथ में होगा। हिदायत बहुत अच्छा है, लेकिन आप जितना ज़हीन और लायक नहीं है वो। आप खुद ही सोचें कि क्या हिदायत का कर्नल की बेटी से शादी करना आपके फ़ायदे में है या उस लड़की से? मुझे मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाना होगा। ज़रूर, ताकि इतने सालों के बाद मेरी तरह ना रहें। अफसोस कि एक छोटा सा हिस्सा भी मेरा नाम नहीं किया। मैं जाकर खान को बताती हूँ कि मैं इस शादी पर राजी हूँ। फिर ठीक है। शुक्रिया कि मेरी बातों का मतलब सही से समझ सकी आप इसके बाद मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर। स्ट्रेटेजिक? 100%। जाएं हिदायत से कहें कि आपने मुझे राजी कर दिया। लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं आया था। जानती हूँ, बेफिक्र रहें। अब से मैं आप पे भरोसा करूंगी। घर की तरफ जाते हुए तैमूर से कह दें कि यहाँ जाएं। ठीक है मैडम, मैं भेजता हूँ। तैमूर, तैमूर जी। बुला रही हैं तुम? जी। जी बेगम साहिबा। इंजीनियर और उसकी बीवी पे नजर रखो। जहाँ जहाँ हिदायत से मिलते हैं मुझे इत्तला दें। जी बेगम साहिबा। जाओ। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है खान। कतायून को भी राजी कर लिया गया है। बेहतर है आप भी मान जाएं। कभी कभी बुजुर्गी मान लेने में होती है और कभी बच्चों की बात मानने से इंसान की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाया करती है। अगर हिदायत ने सिर्फ एक दफा आपकी मुखालिफत की तो दूसरों को भी शय मिलेगी, लेकिन हिदायत राजी होगा तो दूसरे भी आपका हाथ चूमेंगे। पहलवा दो कि सब कुछ खामोशी से अंजाम पाए। आप बेफिक्र रहे खान। क्या खैर खबर है? हो गया।
कि तय्युन को भी राजी कर लिया और खान भी मान गए। कतायुन हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, क्या मैं दुनिया से बात करूं? फिलहाल उसको इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले कहलवाना होगा कि मुखिया सोहराब और इलाके के कुछ बुजुर्गों के साथ लेकर आए। अगर हम सोहराब को राजी कर सके तो वो खुद ही लड़की को राजी कर लेगा। खैरुल्लाह, चाय मत निकालो, टोकरी को तराजू पर रखो। सलाम हैदर, सलाम। बड़ी तरक्की कर ली तुमने। इंजीनियर की मेहरबानी से है। कैसे आना हुआ? अकबर ने मुझे बुलाया है। समझे मैंने क्या कहा? मैं समझ गया इंजीनियर। हैदर खच्चर वाले खुसरू से कहो कि जाए मुखिया और मूसा के पास और उनसे कहें कि वो जल्द से जल्द जाएं और लड़की के बाप को लेकर गीला ना जाएं। जी इंजीनियर साहब। जरा देखो तो कैसे मुस्कुरा रही है ये। हमें कुछ अरसे के लिए अकेला छोड़ दें प्लीज। हिदायत बेटा, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? सलाम कतायुन बहन, खुशामदीद। सलाम मर्द। आ जाएं खुशामदीद। चलिए खुशामदीद। लफ्ज़ी किताब के कितने हिस्से हैं? किताब 2 हिस्से हैं। चाय चाय 1, सूरत सूरत के 2। मर्द के कितने हिस्से हैं? मर्द का 1। ये लीजिए। कहलवाएं कि वो लड़की मेरे लिए चाय ले आए। जी अच्छा। दुनिया दुनिया
जी बेगम साहिबा। मेहमान के लिए चाय ले आओ। जी बेगम साहिबा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। इस बीच हमने कुछ भी नहीं किया। काश कि हम इस लड़की को अपने घर ही ना लाते। अंदर आ जाओ। सलाम बेगम साहिबा। लीजिए। तुम्हें पता है किस बात का बेगम साहिबा? कुछ नहीं। अब जाओ। कहाँ कतायुन बहन? सिर्फ उसे देखना चाहती थी। मेरे पीछे मत आओ। सलाम हिदायत खान। सलाम जनाब। सलाम। तशरीफ लाइए। आइए आइए आइए। आइए। ये हादसात ईद से शुरू हुए। सफ़ेद इनकलाब और अर्जी इस्लाहात के बाद सब ये समझते थे कि सिर्फ आयतुल्लाह खुमैनी और उनके तरफदार मुखालिफ हैं। ईद में सब आयात एज़ाम ने पूरे मुल्क में सोग का ऐलान किया। मेरे ख्याल में इस हरकत से सब कुछ आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ में आ गया। ईद के बाद मुखालिफतें जारी थीं, यहाँ तक कि 15 जून को आयतुल्लाह खुमैनी ने आला हज़रत के ख़िलाफ़ तुंद और तेज़ लहजे में तकरीर की, जो क़ुम, तेहरान और वरामीन में 14 और 15 जून के फितने का सबब बनी। आखिरकार शाह ने आयतुल्लाह खुमैनी की गिरफ्तारी और जलावतनी का हुक्म दिया। लेकिन ये हादसा फ़ौज और मुल्क के मुसल्लह अफवाज के लिए एक इम्तहान था, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ इस शोरिश को कुचलने की कोशिश की। मैंने बारहा कहा है कि असली ख़तरा उलमा से है। उनको अवाम में मकबूलियत हासिल है। मेरे ख्याल से शाह को उलमा से नहीं उलझना चाहिए। इस वक्त ज़ाहिर में हालात पुरसुकून हैं, पर खुदा जानता है कि ये आग दोबारा कब भड़क उठेगी। सफ़ेद इनकलाब और अर्जी इस्लाहात अवाम के फ़ायदे में रहे। शाह ने इस काम के ज़रिए लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन हुकूमत को धोखे में नहीं आना चाहिए। आयतुल्लाह खुमैनी का मुतालबा अर्जी इस्लाहात नहीं है। उनका पहला मुकाबला कैपिटलाइजेशन से है, बाकी सब बहाने हैं। वो मुल्क की आज़ादी की बात करते हैं। ये ख़तरनाक बात है। बहरहाल जो भी था, उसकी फ़ाइल बंद हो गई। अब छोड़िए इन सब बातों को, अपनी बात करें। सुना है हिदायत साहब ने दूसरी शादी कर ली है। हम तो खान का हुक्म बजा लाए हैं। मेरे अजीज़ कर्नल साहब, सियासी तब्दीलियाँ इज्तिमाई और ख़ानदानी तब्दीलियों का सबब बनती हैं। अब नौजवानों की बारी है और उनके सामने हमारी बात नहीं चलती। ऐसा ना कहें दादा जान, आप हमेशा हमारे बुजुर्ग थे और रहेंगे। देख रहे हैं ना कर्नल साहब? जी देख रहा हूँ। एहतिमालन हमारा भी रश्त की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारा भी ग्रेड बढ़ा दिया गया है। वाह वाह, तो इसके बाद से अब हमें आपको जनरल पुकारना होगा। अरे खान, हम तो हमेशा से आपकी खिदमत में रहे हैं। जानते हो, मैं तुम्हें मानता हूँ और हमेशा से मानता रहा हूँ। चाहो तो दोनों पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप? किस चीज़ में?
मैंने पहलवी के सवाहिल में एक बड़ी ज़मीन खरीदी है बंगले बनाने के लिए। तुम जानते हो कि बड़े शहरों के मालदार लोग साहिलों पर बंगले बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं। चंद साल बाद साहिली ज़मीनों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। उसमें एक हिस्सा तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इसका पैसा दे सकूंगा। जितना दे सकते हो दे दो, बाकी को हम दफ्तरी कामों और इंतकाल वगैरह में हिसाब कर लेंगे। इन कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम आपके एहसानमंद तो थे ही, इसके बाद मुरीद भी बन जाएंगे। इसके बाद से तुम हमारे पार्टनर होगे जनरल साहब। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हिदायत, कह दो कागजात तैयार करके ले आएं ताकि हम और कर्नल साहब दस्तखत कर दें। जी ज़रूर। मैं दुनिया के बाप को लेने जा रहा हूँ, आज पहुँच जाएंगे। ठीक है, जाओ। जनाब, हमें भी जाने की इजाज़त देंगे? खुदा हाफिज। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें तरक्की मिलने वाली है? जी हाँ, हमारी तरक्की की भी दरअसल एक मुफस्सल कहानी है। ये 5-6 साल पहले की बात है। आज़र और दारा माँ को प्यार करते हैं, अब्बू को भी प्यार करते हैं कि किताब और बस्ता उठाते हैं और दरवाजे से बाहर निकलते हैं। मुखिया और मूसा के लिए आए हैं? हमें कहा गया है कि फौरन ही सब कुछ छोड़कर आ जाएं। खान को हमसे काम है। तो मेरे लिए नहीं आए हैं? क्या हुआ है? तुमने कुछ किया है क्या? बेगम साहिबा से कहा था कि मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बू को खबर कर दूंगी। लेकिन हमें खान ने बुलाया है। किस लिए? नहीं मालूम। खान ने बुलाया या उनके बेटे ने? कहा कि खान ने। कब वापस लौटेंगे? जल्द से जल्द। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे ले जाएंगे ना अब्बू जान? क्यों नहीं मेरी बेटी, अच्छा हुआ जो मैं खुद ही तुम्हें लेने आ गया। अब क्या हुआ है? किसी ने सताया है क्या? नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ ले चले अब्बू जान।